ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का नमस्कार। आज हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जो आप लोगों को आश्चर्यचकित करेगी। बात हो रही है घोषित आपातकाल और अघोषित आपातकाल। 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल घोषित किया था और उस समय आपातकाल के दौरान जो हालात बने हुए थे और 77 में जब आपातकाल खत्म हुआ और चुनाव हुए तो एक महीने के अंदर जनता दल बना था। सारे राजनीतिक दल, जो विपक्षी राजनीतिक पार्टियां थीं, वो सब जनता दल में शामिल हो गई थी। उन्होंने अपनी पार्टियां खत्म कर दी थी और 1977 में इंदिरा गांधी को करारी पराजय झेलनी पड़ी थी। और आपातकाल को लेकर जो नागरिकों में डर और भय था, उस डर और भय के कारण बंद केवल नेता हुए थे, कुछ लोग बंद हुए थे, लेकिन उसका भय इतना फैल गया था कि उस भय ने इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर कर दिया। अब जिस तरीके के हालत 2024 में देखने को मिल रहे हैं, तो अब लोगों के जेहन में अघोषित आपातकाल की याद आ रही है। अघोषित आपातकाल में भी वर्तमान सरकार के खिलाफ जो भय का वातावरण है, और इस भय के वातावरण ने आम आदमी को महंगाई, बेरोजगारी और ये जो दिक्कतें बढ़ी हैं, उसके कारण फिर से एक बार आपातकाल की याद दिलाना शुरू कर दी पुराने लोगों को। और नए लोगों में जो गुस्सा, डर और भय देखने को आ रहा है, तो उसके कारण लोग ये कहने लगे हैं कि आपातकाल की पुनरावृत्ति अघोषित आपातकाल के रूप में 2024 में होने जा रही है। ठीक इसी तरीके की स्थितियां वर्तमान में बनती चली जा रही हैं कि विपक्षी दल सारे घबराए हुए हैं और सब एकजुट होकर मिल रहे हैं, और सरकार भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके विपक्षी दलों के नेताओं को भाजपा में लाने का प्रयास कर रही है और भाजपा में उन्हें टिकट देकर और ये सोच रही कि तीसरी बार हम सत्ता में फिर से वापस आ जाएं। डर और भय यदि आम जनता के बीच में फैलता है तो इसका नुकसान हमेशा सत्तारूढ़ पार्टी को होता है। और एक महीने, मतलब जिन्होंने भी उस आपातकाल को देखा है कि एक महीने के अंदर सारी राजनीतिक स्थितियां बदली और जो कांग्रेस भारी बहुमत के साथ राज करती आ रही थी, वो एकाएक बड़ी तेजी के साथ हार गई और जनता दल की सरकार बनी। हालांकि वो 2.5 साल रही और फिर से जनता दल टूट गया और फिर नए नए दल बने, और लेकिन ये परिवर्तन तो हुआ। आपातकाल में नेताओं को बंद करके जरूर रखा गया था 1 साल 1.5 साल, लेकिन उनके ऊपर कोई मुकदमे नहीं चलाए गए थे। लेकिन इस समय अघोषित आपातकाल में ईडी और सीबीआई द्वारा जो विपक्षी दलों के ऊपर आपराधिक मुकदमे बनाए गए हैं, और आपराधिक मुकदमे बना के और जिस तरीके का भय का वातावरण राजनीतिक दलों के नेताओं पे बनाया गया है, उसके कारण राजनीतिक दल और नेता भयभीत हैं। लेकिन जनता इसलिए भयभीत हो रही है कि पिछले 3-4 सालों में जनता ने जो भी आंदोलन किए या जो भी वो करते हैं, तो वो जो नेशनल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो कहीं उनको दिखाता नहीं है। तो दिखाता नहीं है, इसके लिए आप लोगों के मन में ये धारणा बनने लगी है कि सरकार हमको भयभीत कर रही है। हम कोई आंदोलन प्रदर्शन करते हैं, सरकार हमारी बात सुनती नहीं है, और यदि हम बड़ा प्रदर्शन करते हैं तो हमें लाठी डंडों से पीटा भी जाता है। तो ये एक जो मानसिकता आम आदमी की डर और भय की बनती चली जा रही है, और इसको हवा देने का काम किया राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा कि भय दूर करो, तो भारत जोड़ो यात्रा में भी उन्होंने कहा था भय दूर करो, और अभी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो भी वो लोगों का डर और भय खत्म करते हुए मुखर होने की बात कर रहे हैं। इसका असर कहीं ना कहीं अब 2024 में होता हुआ दिख रहा है। राजनीतिक विश्लेषक भी मानने लगे हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, और एक बार फिर 1977 का इतिहास 2024 में शायद दोहराने के लिए जा रहा है।
भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए गठबंधन बनाया, उसके सामने इंडिया गठबंधन बना। इंडिया गठबंधन में सभी क्षेत्रीय दलों की जो ताकतवर पार्टियां हैं वो शामिल हैं। एनडीए के पास ऐसी कोई विपक्ष राजनीतिक दल नहीं है जो राज्यों में बहुत बड़ी ताकत रखते हों। राजनीतिक जो स्थितियां दिखने लगी हैं कि पब्लिक अब मुखर होके अब विरोध में बोलने लगी है, यही स्थिति ठीक 1977 में चुनाव के पहले हुई थी कि एकाएक 15-20 दिन के अंदर जनता सड़कों पर आ गई थी और विपक्षी दलों के साथ जुड़ के और ये बताने लगी थी कि कहीं ना कहीं परिवर्तन होने जा रहा है। 2024 का लोकसभा चुनाव किस दिशा में ले जाएगा पता नहीं है, लेकिन लोग घोषित और अघोषित आपातकाल की बात करने लगे हैं। अघोषित आपातकाल भी लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था कि भाई ये अघोषित आपातकाल जैसी स्थितियां बन रही हैं, इस बात को किए हुए भी करीब 8 साल हो चुके हैं। आज 8 साल के बाद फिर से अघोषित आपातकाल जैसी स्थितियों की बात यदि राजनीतिक हलकों में हो रही है तो कहीं ना कहीं ये डर और भय इस सरकार को कहीं मुसीबत में ना डाल दे, ये लोग बात करने लगे हैं और दिखने लगे हैं। और पब्लिक के बीच में भी अब ये कहा जाने लगा है कि पुराने वाले दिन हमें ला दो, खराब दिन, हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए। तो सरकार को समझना चाहिए कि ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, यदि उसमें जो गोदी मीडिया ने स्थिति बना दी है कि वो सरकार की जो सरकार कहना चाहती है वही दिखाती है, लेकिन बड़े बड़े धरना प्रदर्शन आंदोलन